गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी को हम समझेंगे और इसकी परिभाषाओं पर हम बात करेंगे और इसकी प्रकृति के विषय में हम बात करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा मनोविज्ञान की क्या आवश्यकताएं हैं। तो आज जो हमारा एक एजुकेशनल साइकोलॉजी जो कि क्या है, मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसको हम अपने बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ते हैं, इसे हम समझेंगे विस्तार से। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा और मनोविज्ञान को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि क्या मनोविज्ञान है, क्या इसकी आवश्यकता है, क्या इसकी प्रकृति होती है। और शिक्षा के बारे में आपने जो एजुकेशनल फाउंडेशन ऑफ फिलॉसफी है उसके अंतर्गत आपने शिक्षा शब्द के बारे में, शिक्षा के बारे में विस्तार से पढ़ा है कि शिक्षा क्या है। तो यहाँ पर हम इसको एक संक्षिप्त में हम इसको क्या करेंगे, दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे। जो शिक्षा शब्द है वो शिक्ष धातु से, संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना। इसी प्रकार जो शिक्षा है वो अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द से बना है और यही जो इसे लिया गया था लैटिन भाषा के एडुकेयर और एडुसियर शब्द से। एडुकेयर का मीन्स होता है प्रशिक्षित करना, किसी भी बालक को प्रशिक्षित करना। वो कौशलों से हो सकता है या ज्ञान से हो सकते, उसके ज्ञान को, उसके कौशलों को प्रशिक्षित करना। इसी प्रकार एडुशियर होता है बाहर की ओर। एडुशियर का अर्थ होता है बाहर की ओर। बालक के अंतर्गत जो भी क्षमताएं हैं, जो भी गुण हैं, जो भी विशेषताएं उसके अंतर्गत हैं, उन विशेषताओं को, उन क्वालिटीज़ को बाहर निकालना। तो शिक्षा क्या करती है, जो बालक में अंतर्निहित गुण होते हैं या फिर अंतर्निहित उसके अंतर्गत जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको क्या करती है, बाहर निकालती है, उनको निर्देशित करती है, उनको रास्ता दिखाती है किस प्रकार से वो सर्वोच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास के लिए क्या करती है, कार्य करती है। इसके उद्देश्यों को, इसकी प्रकृति आपने सभी को समझा होगा। इसी के साथ जो हमारा मनोविज्ञान है उसको मैंने आपको समझाया कि मनोविज्ञान क्या है, दो शब्दों से, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। तो आत्मा का अध्ययन करना, जो कि सबसे पहले साइकोलॉजी का अर्थ किससे लिया गया था, आत्मा से। इसकी प्रकृति में इसमें बहुत सारे जो आलोचक हैं उनके कुछ विचारों से इसका क्या हुआ, खंडन होते गया और हम 20वीं शताब्दी तक किसमें पहुंचे, यह क्या है, व्यवहार का अध्ययन है। व्यवहार का अध्ययन में किसी व्यक्ति विशेष की मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहार का अध्ययन हम मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब हम समझेंगे ये दोनों विषय, जो कि अगर हम शिक्षा शास्त्र की अगर बात करें या फिर मनोविज्ञान है, ये अपने आप में दो अलग अलग विषय हैं और किस प्रकार से ये दोनों क्या है, संबंधित है। जैसे कि हम जानते हैं जो शिक्षा है, शिक्षा का कार्य हम किसी व्यक्ति विशेष को, यहाँ पर आपको दिखाया गया है बीच में, जैसे कि मैंने व्यक्ति को रखा है, तो व्यक्ति कैसे इन दोनों से संबंधित है। शिक्षा जो कार्य करती है किसी व्यक्ति की जो गुण हैं या कौशलों हैं उनको विकसित करने का क्या करती है, कार्य करती है। जैसे शिक्ष धातु का अर्थ है सिखाना, तो किसको हम सिखा रहे हैं, बच्चे को, किसी व्यक्ति विशेष को हम क्या करते हैं, सिखाते हैं। तो ये विषय किस प्रकार से संबंधित हैं इसे हम समझेंगे। दो अलग अलग विषय होने के बावजूद ये क्या है, संबंधित हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम इसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो कैसे, पहले हमको ये समझना जरूरी है कि कैसे ये आपस में संबंधित है। जो शिक्षा है या फिर मनोविज्ञान है, ये दोनों ही कैसे संबंधित है। तो जो शिक्षा है वो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को प्रशिक्षित करने का कार्य करती है। कि कोई व्यक्ति, उसके जो अंतर्निहित गुण होते हैं या फिर विशेषताएं होती हैं उनको विकसित करने का कार्य करती है, उनको बाहर लाने का कार्य करती है। या सिखाना जो है, कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को क्या करता है, सिखाने का कार्य करता है। तो शिक्षा, जैसे हमने जाना भी है, जिसे हम क्या कहते हैं, द्विमुखी प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत छात्र और शिक्षक क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। तो ये व्यक्ति
जो है किसी व्यक्ति को हम सिखाते हैं और कोई व्यक्ति के द्वारा सिखाया जाता है, और किसी जो पाठ्य वस्तु को हम क्या करते हैं, उन्हें सिखाते हैं। तो व्यक्ति इसके बीच में क्या है, एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। उसी प्रकार जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है, तो वह भी क्या करता है, किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार का अध्ययन करता है, या फिर समुदाय में रहने वाले लोगों के व्यवहार का अध्ययन करता है, समूह में लोगों का अध्ययन करता है, किसी एक व्यक्ति विशेष का अध्ययन करता है। तो ये दोनों सब्जेक्ट जो है, ये क्या हो रहे हैं, किसी जो मनोविज्ञान है वो व्यक्ति का क्या करती है, अध्ययन करती है, और शिक्षा क्या करती है, किसी एक व्यक्ति को शिक्षित करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से ये जो दो अलग अलग विषय है, इस प्रकार से क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत संबंधित इनका संबंध दिखाया गया कि किस प्रकार से अगर हम शिक्षण का कार्य करते हैं तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं शिक्षा से निर्देशित होता है, और कभी कभी शिक्षा जो है हमारे व्यवहार को क्या करती है, निर्देशित करती है। तो अतः इसलिए कहा गया है कि जो ये दो अलग अलग विषय होने के बावजूद भी क्या है, ये आपस में क्या है, परस्पर संबंधित हैं। जो शिक्षा है वो क्या करती है, व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों को बाहर निकालने का कार्य करती है, उसका सर्वांगीण विकास करती है। और जो मनोविज्ञान है वो विभिन्न परिस्थितियों में, वो शैक्षिक क्षेत्र में हो या फिर और कोई भी क्षेत्र में हो, वहाँ पर व्यक्ति का किस प्रकार का व्यवहार होगा इसका अध्ययन करती है, और मानसिक क्रियाओं का क्या करती है, अध्ययन करती है। अतः हमने कहा कि ये दो विषय जो हैं ये क्या है, आपस में गहन रूप से क्या है, संबंधित हैं। तो इस प्रकार से जो ये दो विषय हैं, इनको हम मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों विषय, तो शिक्षा मनोविज्ञान को समझने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों शब्दों का अर्थ को समझना हमारे लिए क्या है, बहुत आवश्यक है। तो शिक्षा को हम क्या करते हैं, शिक्षा को आप जानते हैं कि क्या शिक्षा है और क्या मनोविज्ञान है। अब हम समझेंगे कि ये दोनों कैसे, इस जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं और क्या पढ़ते हैं, किन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है, इसके अंतर्गत जो शिक्षा मनोविज्ञान है, ये हमने आपको कल भी बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान जो क्या है, कि मनोविज्ञान का एक है। जब हम मनोविज्ञान के क्षेत्र के विषय में पढ़ रहे थे तब हमने आपको बताया था कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह क्या है, एक व्यावहारिक विज्ञान है, व्यावहारिक मनोविज्ञान है। अर्थात जहाँ पर जो शिक्षा के जो मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं या विचार हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो मनोविज्ञान में जो शिक्षा से संबंधित नए तथ्यों की खोज की गई है या जो नियम दिए गए हैं, उनको हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करने को हम क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान से हम समझे मनोविज्ञान के जो भी सिद्धांत है, जो भी वहाँ पर नियम दिए गए, प्रिंसिपल वहाँ पर दिए गए हैं, लॉज वहाँ पर दिए गए हैं, या वहाँ पर जो नए तथ्य आपने खोज की है, जिनके नए विचार जो है कि किस प्रकार से पढ़ाना है या किस प्रकार से बच्चे को मोटिवेट करना है, किस प्रकार से हमें उन्हें सिखाना है। तो इन सभी को जब हम क्या करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, तो इसे हम कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि क्या करती है, व्यक्ति के व्यवहार तथा सीखने की परिस्थितियों से संबंधित होते हैं। जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत हम मनोविज्ञान में के अंतर्गत जो भी हमने किस प्रकार से सीखेगा, सीखने की परिस्थितियां, अर्थात कि किस प्रकार से सीखेगा, ये हमको क्या करता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम इसे पढ़ते हैं। तो हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जो मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं, विचार हैं, तथ्य हैं, या फिर किसी प्रकार की जो खोज है, रिसर्च के थ्रू जो भी हमको कोई रिजल्ट मिला है मनोविज्ञान के अंतर्गत, अगर वो शिक्षा से संबंधित हैं तो उनको शिक्षा में प्रयोग करना, कि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति का व्यवहार है वो शिक्षा से भी क्या हो रहा है, शिक्षा से प्रभावित होता है, या फिर क्या जो हमारा व्यवहार है वो हमारी शिक्षा को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। तो ये आपस में क्या है, संबंधित है, जिनको हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा
और मनोविज्ञान। शिक्षा को हम जानते हैं और मनोविज्ञान को भी हम जानते हैं कि शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है। तो जो जिसका सीधा अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। शिक्षा से संबंधित जो भी गतिविधियां होती हैं, किस प्रकार से बालक सीखता है, किस प्रकार से बच्चा पढ़ेगा, किस प्रकार से उसके सीखने की परिस्थितियां होंगी, किन स्थितियों में वो अच्छा सीखेगा, किन परिस्थितियों कौन सी परिस्थितियां उसे प्रभावित करेंगी, यह सब शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान का क्या है? एक व्यवहारिक रूप है जिसमें हम क्या करते हैं, जो शिक्षा संबंधी जो व्यवहारों का क्या करता है, अध्ययन करता है। शिक्षा के दो महत्वपूर्ण पक्ष, जैसे ये मैंने आपको पहले भी समझाया कि शिक्षा के दो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं, जो है एक है बालक, दूसरा है शिक्षक। इन दोनों का किस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए, शिक्षा देने की प्रक्रिया में किस प्रकार से इन दोनों का व्यवहार होगा, शिक्षक का व्यवहार क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया जब हम साइकोलॉजी पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से जो मनोविज्ञान है वो एजुकेशन में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो वहाँ पर हमने बताया कि वो शिक्षक को कहीं ना कहीं प्रेरित करता है कि कौन से उसे मेथड से पढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से उसको इवैल्यूएशन करना है, क्या करिकुलम होगा जो जिसको लेकर हम शिक्षक और छात्र बीच में जो अंतःक्रिया होती है, वह पाठ्यक्रम जिस सिलेबस जो है वह किस प्रकार से होगा, कहीं ना कहीं मनोविज्ञान इसको क्या करता है, निर्धारित करता है। तो इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो शिक्षा और शिक्षक दोनों के व्यवहार को क्या किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसी के साथ अब हम पढ़ेंगे तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो आपको स्पष्ट हुआ होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, जहाँ पर मनोविज्ञान के सिद्धांत, विचार और जो भी तथ्य हैं उनको हम क्या करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में यूज करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जो अगर हम जनक की बात करें, थॉर्नडाइक को इसका क्या माना जाता है, जनक माना जाता है, जिन्होंने सीखने के क्षेत्र में बहुत सारे सिद्धांत दिए, बहुत सारे नियम दिए और बहुत सारी बातों को उन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक बालक सीख सकता है। तो इसको भी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। आज का जो हमारा विषय है कि शिक्षा मनोविज्ञान को समझना, तो इसको हम कुछ विद्वानों की कुछ डेफिनेशंस के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसकी कुछ परिभाषाएं। तो सबसे पहले जो कि स्किनर महोदय की जो परिभाषा है, उन्होंने कहा शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने और सीखने से होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसको हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर कॉमा आएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने व सीखने से होता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो स्किनर महोदय हैं, उन्होंने कहा शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है। इसके अंतर्गत हमने कल इसे पढ़ा था कि जो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, वह क्या है, मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत मनोविज्ञान के सिद्धांतों का जिसमें प्रयोग किया जाता है। तो जिसका संबंध, ये कहते हैं कि जिसका संबंध किससे होता है, पढ़ाने व सीखने से। तो दोनों चीज, पढ़ा कौन रहा है, शिक्षक, और सीख कौन रहा है, बालक। तो दोनों का इसका संबंध, जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका संबंध किससे होता है, पढ़ाने और सिखाने से होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विथ टीचिंग एंड लर्निंग। जो किससे वो करती है, उसका पूरा संबंध किससे होता है कि किस प्रकार से हमको पढ़ाना है और किस प्रकार से बच्चा सीखेगा। तो ये स्किनर महोदय ने ये डेफिनेशन दी। तो इसको आप समझ चुके होंगे कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किससे संबंधित है, सीखने और सिखाने से। कैसे आपको सिखाना है और कैसे बच्चा सीखेगा, इन दोनों से क्या है, संबंधित है। तो ये जो है, जो जिनकी भी यहाँ पर डेफिनेशन ली गई है, इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में कुछ ना कुछ योगदान दिए हैं, कुछ ना कुछ सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग इन्होंने जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसे क्या किया है, परिभाषित किया है। तो इसे हमने स्किनर महोदय के अनुसार समझा। दूसरा है क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करती है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यक्ति के जन्म से
वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करती है। हमने कहा, आपने जाना कि जो शिक्षा है वो क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब आपने शिक्षा को पढ़ा होगा वहाँ पर आपने ये परिभाषा पढ़ी होगी कि शिक्षा क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मीन्स वो जन्म से मृत्यु तक क्या है, चलते रहती है। कभी भी हमारी लर्निंग जो है वह क्या है, रुकती नहीं है। तो इस प्रकार से जो ग्रो एवं प्रो है, उन्होंने बोला कि व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन, किस प्रकार से बालक सीख रहा है और किस प्रकार से वह सीखेगा, इसके अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करती है कि किस प्रकार से वह सीखेगा। जन्म के स्तर पर वो किस, अगर वो प्रारंभिक अवस्था में है तो किस प्रकार से वह सीखता है, और वृद्धावस्था में है तो वह किस प्रकार से सीखता है। हमने आपको बताया था कि एडोलसेंस के बाद क्या हो सकती है कि जो हमारी सीखने की या विकास की जो गति होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ा मंद हो जाती है। एडोलसेंस तक वो उनकी तेजी, जब हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ रेट, ठीक है ना, मीन्स उसकी गति का सिद्धांत जब हमने पढ़ा था तो हमने बताया था कि किस प्रकार से जो गति है, विकास भी हमेशा क्या रहता है, निरंतर चलते रहता है, लेकिन इसमें इसकी गति क्या हो सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान भी ग्रो एवं ग्रो कहते हैं कि जो व्यक्ति के जन्म से जो वृद्धावस्था तक उसके जो सीखेगा, किस प्रकार से वह सीख रहा है और या फिर किस प्रकार से उसे सिखाया जाएगा, के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करती है। मीन्स उसको विस्तार से समझाती है और हमको उसका क्या करती है, वर्णन करती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज, जो कि क्या करती है, जन्म से लेकर ओल्ड एज तक किस प्रकार से बालक सीखेगा या किस प्रकार से व्यक्ति सीखेगा, इसका हम क्या करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अगली जो परिभाषा है वो है नॉल एवं अन्य के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित या निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। इन्होंने कहा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया, हमने यह भी जाना कि शिक्षा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है जो एक क्या करती है, सामाजिक मानव का निर्माण करती है। किस प्रकार से उसे समाज में रहना है, किस प्रकार से उसे समाज में सामाजिक प्रक्रिया जब हम कहते हैं तो किस प्रकार से उसे समाज में व्यवहार करना है, किस प्रकार से वह एक सामाजिक व्यक्ति बन सकता है, इसको हम क्या करते हैं, शिक्षा के अंतर्गत हम ये बताते हैं। तो ये कहते हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान है मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित या निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो शिक्षा है वह क्या करती है, कहीं ना कहीं जो व्यवहार है, किस प्रकार का उसका सामाजिक व्यवहार होगा, इसे भी क्या करती है, निर्देशित करती है। और अगर उसके व्यवहार में सामाजिक जो व्यवहार है उससे प्रति कोई प्रॉब्लम है या समस्याएं हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा के द्वारा दूर कर सकते हैं। तो समाज में उसका व्यवहार किस प्रकार से होगा, मानव का व्यवहार किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से वो प्रतिक्रियाएं करेगा, किस प्रकार से वो अपनी क्रियाएं समाज में रहकर करेगा, समाज को ध्यान में रखते हुए करेगा, यह क्या करती है, शिक्षा हमारी निर्देशित करती है। इसलिए हमने आपको बताया कि जो शिक्षा है वह व्यवहार को क्या करती है, प्रभावित करती है, और हमारा व्यवहार जो है वह सीखने के प्रति हमारे जो किस प्रकार से हम सीखेंगे, इसको भी क्या करती है कि अगर आपका दृष्टिकोण शिक्षा के प्रति अच्छा नहीं है, कुछ नए विचारों को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते आसानी से, तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा को भी क्या करती है, हमारा व्यवहार प्रभावित करता है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो यहीं पर उन्होंने बताया कि जो शिक्षा का मुख्य रूप शिक्षा का सामाजिक प्रक्रिया में परिवर्तित या निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन करती है। किस प्रकार से समाज में व्यक्ति व्यवहार करेगा, इसको क्या करती है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, निर्देशित करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न प्राइमरली विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो क्या करती है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, एज इट इज चेंज और डायरेक्टेड अंडर द सोशल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, जो कि क्या कहती है, जो शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से क्या होती है, निर्देशित होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिखी है एलिस क्रो के अनुसार। एलिस क्रो ने शिक्षा मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी, इसको हम समझेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान
वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो इन्होंने बोला, यहाँ पर जो एलिस क्रो हैं, इन्होंने उसके पहले पक्ष में हमने ये बताया कि जो सामाजिक व्यक्ति का व्यवहार है वो क्या करता है, शिक्षा को प्रभावित करता है। इसमें उन्होंने बताया कि जो मानव प्रतिक्रियाएं हैं किस प्रकार से शिक्षा को प्रभावित करती हैं। उन्होंने बोला शिक्षण, जो मानव का व्यवहार है वह शिक्षा को, इससे पहले कि जो सामाजिक व्यवहार है वह किस प्रकार से शिक्षा को, जो कि नल एंड अदर्स के डेफिनेशन में हमने देखा। दूसरा, एलिस क्रो ने कहा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वैज्ञानिक विधि से प्राप्त, जो हमने आपको पहले भी बताया था, जो शिक्षा मनोविज्ञान है या मनोविज्ञान है उसकी प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक है। वह कोई भी जो विचार रखता है या कोई भी उसमें नई खोज होती है वो क्या होती है, वैज्ञानिक विधि का क्या है, परिणाम है। तो इन्होंने बोला वैज्ञानिक विधि से किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों का प्रयोग प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार से जो मानव का व्यवहार होते हैं, किस प्रकार से वो विभिन्न क्रियाएं करते हैं, किस प्रकार से वो विभिन्न क्रियाएं करते हैं, उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है कि इनको किस प्रकार से उसमें क्रियाएं होती हैं, किस प्रकार से उसमें प्रतिक्रियाएं होती हैं, और जो कि शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करती हैं। तो बहुत सारी जो गतिविधियां हैं हमारे व्यवहार की, वह हमारे शिक्षण को, शिक्षक की शिक्षण और अधिगम, शिक्षण किससे संबंधित हुआ, शिक्षक को। तो शिक्षक का व्यवहार और जो है या फिर सीखने, जो बालक है उसका व्यवहार जो है, इन दोनों को ही क्या करेगा, प्रभावित करेगा कि किस प्रकार से उसमें गतिविधियां हो रही, किस प्रकार से वो अपना व्यवहार शो करता है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल पहले भी दिया था कि अगर जो शिक्षक है वो बहुत एग्रेसिव नेचर का है तो बच्चे क्या होंगे, तो उसका व्यवहार है तो वो कहीं ना कहीं उसके शिक्षण को भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा। वो हमेशा ही जो एक बहुत, जब हम फ्रेंड बहुत बच्चों के साथ अगर आपका व्यवहार बहुत अच्छा है तो वो आपसे बार बार पूछेंगे वो अपने क्वेश्चन को, क्योंकि शिक्षा का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि प्रश्न जहाँ पर उठने चाहिए, तो बच्चा आपके सामने प्रश्न करने से ही क्या होगा, दूर होगा। तो उनकी प्रतिक्रियाओं का शिक्षण अधिगम को जो क्या करता है, प्रभावित करता है। तो व्यक्ति विशेष का जो व्यवहार है वह भी हमारे शिक्षण को क्या करता है, शिक्षण या फिर हमारी अधिगम को प्रभावित करता है। तो इन सभी का अध्ययन हम क्या करते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी से करते हैं। तो किस प्रकार से व्यक्ति का व्यवहार या फिर समाज, जो हमारा सामाजिक व्यवहार है वो हमारे सीखने को प्रभावित करते हैं, इन सभी को हम क्या करते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी रिप्रेजेंट द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक derived principle of human reaction and affect टीचिंग एंड लर्निंग, जो कि क्या करते हैं, टीचिंग और लर्निंग को प्रभावित करते हैं, उनका हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है सीखने और सिखाने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या करती है, निर्देशित करती है कि किस प्रकार से सीखना है और किस प्रकार से सिखाना है। सीखने और सिखाने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं। यह हमको एजुकेशन, शिक्षक का व्यवहार किस प्रकार से होगा, बालक का व्यवहार किस प्रकार से होगा, या फिर पाठ्यक्रम किस प्रकार से होगा, जो कि जो हमारी शिक्षा है उसके 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, शिक्षक, बालक और पाठ्य वस्तु। इन सभी को कहीं ना कहीं क्या करती है, दिशा निर्देशित करती है हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा को प्रभावी बनाने वाले व्यवहार संबंधी तथ्यों का अध्ययन करते हैं। और तो शिक्षा को किस प्रकार से और बेहतर बनाया जा सकता है, तो यह हमको क्या करती है, साइकोलॉजी बताती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें जो है इसके बारे में बताती है कि कैसे आप बच्चे की जो शिक्षा है उसको और प्रभावी बना सकते हैं, क्योंकि हमारा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि हम क्या करें, बालक का सर्वांगीण विकास करें, उसके चरित्र का निर्माण करें, उसे एक लोकतांत्रिक नागरिक बनाना है या फिर उसको जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना है। तो कैसे हम ये सभी चीज़ों को करेंगे, यह हमको क्या करता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी सिखाती है। अब आते हैं इसके नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसकी प्रकृति क्या है,
तो एजुकेशन साइकोलॉजी को जब हम पढ़ते हैं, हमने आपको बताया था जो मनोविज्ञान है वह क्या है, एक विज्ञान है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसको भी क्या माना गया है, विज्ञान माना गया है, कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह क्या है, एक विज्ञान है, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी जो अगर हम नई खोज कर रहे हैं, नई स्टडी कर रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित अगर जो हैं तो वो भी क्या होंगी, वैज्ञानिक तरीके से ही होती है, वैज्ञानिक मेथड्स का उसमें प्रयोग किया जाता है, और वो क्या होते हैं, वेरीफाइड होते हैं, वैलिड होते हैं, या फिर रिलायबल होते हैं। तो यह हमारी एक प्रकृति यह भी है कि शिक्षा मनोविज्ञान भी क्या है, एक विज्ञान है। दूसरा, कुछ बिंदुओं में हमने इसको समझने की कोशिश करी है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो यह हमने आपको बताया था, यह शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है। तो विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, जो कि मनोविज्ञान की, ये हमने कल भी आपको बताया कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी अप्लाइड हम किसे कहते हैं और प्योर साइकोलॉजी हम कहते हैं। तो इसको हमने पढ़ा था कि जो हमारी शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, वह एक अप्लाइड साइंस है, जिसके अंतर्गत हम मनोविज्ञान के सिद्धांतों को, मनोविज्ञान के अंतर्गत हम आपको बताते हैं। जैसे कि आपको हमने बुक भी सजेस्ट करा कि आप जैसे कि A.K. सिंह की बुक अगर आप ले रहे हैं तो बहुत जनरल साइकोलॉजी की बुक है, तो उसके अंतर्गत भी हमको एजुकेशन की बहुत सारी विषय में हमको जानने को मिलता है। तो उनको किस प्रकार से हम एजुकेशन में यूज़ करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, अप्लाइड साइंस इसे हम कहते हैं, जो कि मनोविज्ञान में जो भी हमने प्राप्त किया शिक्षा से संबंधित, किस प्रकार से वह सीखता है या किस प्रकार से वह प्रेरित होता है सीखने के लिए, तो इनको जब हम शिक्षा के क्षेत्र में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उनको जब आप क्या करते हैं, अपनी कक्ष में क्या करते हैं, प्रयुक्त करते हैं, तो इसे हम कहते हैं अप्लाइड साइंस। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित है। यह जो पूर्णतः जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह पूर्णतः शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित है। किस प्रकार से बच्चे को टीच किया जाएगा और किस प्रकार से बच्चा लर्न करेगा, इससे पूर्णतः हमारा शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट है कि शिक्षा छात्रों के व्यवहार तथा शिक्षा का अध्ययन करती है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है सभी छात्रों के व्यवहार को, जो भी हमारे डिफरेंट टाइप के हमारे क्लासरूम में बच्चे होते हैं, हमने आपको बताया इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कोई बच्चा एक प्रतिभाशील बच्चा है तो हो सकता है एक बैकवर्ड चाइल्ड भी आपके क्लासरूम में हो। तो सभी प्रकार के बच्चों का जो व्यवहार, कैसे वो व्यवहार करते हैं, कैसे वो अपने क्लासरूम में एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी, कैसे उनका परफॉर्मेंस रहता है, इन सभी के व्यवहार का अध्ययन करता है तथा शिक्षा का, और किस प्रकार से इन्हें शिक्षा दी जाए और किस प्रकार से हमें इनकी जो मांग है या फिर इनकी जो स्तर है उनके आधार पर किस प्रकार से उन्हें शिक्षा देनी है, इसका भी हम क्या करते हैं, स्टडी द बिहेवियर एंड एजुकेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट। जितने भी कक्ष के अंतर्गत जितने भी बच्चे हैं, अगर गर्ल्स हैं या फिर बॉय है, किस प्रकार से उनकी शिक्षा को हमको व्यवस्था करना है, किस प्रकार से उनका फिजिकल डेवलपमेंट को हमको ध्यान रखना है, किस प्रकार से उनके मेंटल डेवलपमेंट का ध्यान रखना है, किस प्रकार से उनका सोशल डेवलपमेंट का ध्यान रखना है, इन सभी को हमें क्या करती है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह हमें बताती है। नेक्स्ट है शैक्षिक समस्याओं का समाधान। जरूरी है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हमें जो क्लासरूम में आने वाली समस्याएं हैं वो हमने आपको बताया था कि वो बैकवर्डनेस से हो सकता है, सीखने की समस्याएं हो सकती है, या फिर पढ़ाने से संबंधित भी कुछ समस्याएं हो सकती है कि किस प्रकार से बच्चे को पढ़ाना है, किस प्रकार से बच्चों को समझाना है, इन सभी का क्या करती है, समाधान शिक्षा करती है। आपके मन में एक प्रश्न ये भी होगा कि कैसे हम जो हमारे पास सामने डिफरेंट प्रॉब्लम आती हैं उनको हम सॉल्व करें। तो साइकोलॉजी को आप, शिक्षा मनोविज्ञान को जब आप पढ़ते जाएंगे, इसको आप इस विषय में आपकी समझ विकसित होते रहेगी, तो आप समझेंगे कि कैसे हमारे जो प्रॉब्लम है उनको हम कैसे समाधान कर सकते हैं। तो साइकोलॉजी कहीं ना कहीं ये क्या करती है, जो एजुकेशन में आने वाली प्रॉब्लम्स है, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स के बारे में भी आपको शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जानने को मिलता है, और उनका कैसे हम समाधान करते हैं यह भी हम जानते हैं और सीखते हैं। तो यह हमको एजुकेशनल साइकोलॉजी बताती है कि कैसे हम एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट है शिक्षा के सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन। तो जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, इसके अंतर्गत हम नए सिद्धांतों को भी क्या करते हैं, प्रतिपादित करते हैं। आपकी जो क्लास में हो सकता है, आपकी क्लास में कुछ नई तरह की समस्या आपके सामने आती है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, इन समस्याओं का हम कारण जानने की कोशिश करते हैं और इनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि हम नए सिद्धांतों का भी प्रतिपादन कर सकते हैं। शिक्षा और व्यवहार से संबंधित जो समस्याएं हैं उन पर हम खोज कर सकते हैं और हम नए सिद्धांतों का भी क्या करते हैं, इसके अंतर्गत प्रतिपादन करते हैं। प्रोपाउंड द जनरल रूल्स ऑफ एजुकेशन, क्योंकि ये आपको हेल्प करती है। इसके अंतर्गत जो टूल्स हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के जो टूल्स हैं, इनके माध्यम से हम नए सिद्धांतों का भी क्या कर सकते हैं, प्रतिपादन कर सकते हैं। अधिगमकर्ता की शिक्षा प्रक्रिया को निर्देशित करता है। यह क्या करता है कि किस प्रकार से बच्चे को पढ़ाना है। गाइड द एजुकेशन प्रोसेस ऑफ अ लर्नर। अधिगमकर्ता हो गया जो सीखने वाला, अर्थात बालक। तो कैसे इसकी एजुकेशन होगी, किस प्रकार से हम इसको शिक्षा देंगे, इस प्रक्रिया को क्या करता है, पूरी तरह से निर्देशित करता है। किसके लिए, शिक्षक को क्या करता है, दिशा निर्देशित करता है कि कैसे आपको शिक्षा देनी, किन बातों को आपको ध्यान रखना है, कौन सा कंटेंट हमको बच्चों के सामने रखना है, ठीक है, कौन सी चीज़ें उन्हें समझानी, किस स्तर पर वो चीज़ों को समझ सकते हैं, किस स्तर पर वो रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग कर पा रहे हैं। तो इन सभी को हम क्या करते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर आता है बालक को सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना। तो शिक्षा, जैसे कि हमने कहा, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो कैसे उसको उसका जो सामाजिक व्यवहार होगा वह किस प्रकार से होगा, उसके व्यक्तित्व को हम एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो किस प्रकार से उसका व्यवहार समाज में होगा, इसको हम क्या कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं, या फिर उसके लिए क्या कर सकते हैं, बच्चे को तैयार करते हैं। तो एजुकेशन साइकोलॉजी हमें ये भी बताती है कि किस प्रकार से हमें एक सामाजिक व्यक्तित्व का क्या करना है, निर्माण करना है। शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया का व्याख्या करता है। यह डेफिनेशन के अंतर्गत भी हमने पढ़ा था। हमको इसको डेफिनेशन के अंतर्गत भी मैंने आपको बताया था कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह क्या करती है, जो शिक्षण है और सीखने की प्रक्रिया को क्या करती है, बताती है कि किस प्रकार से हम कोई भी गतिविधि शिक्षा के अंतर्गत करेंगे, क्या शिक्षक का व्यवहार होगा, क्या बालक का व्यवहार होगा, क्या कंटेंट होगा, ये पूर्ण प्रक्रिया को क्या करती है, व्याख्या करती है। तो ये सभी इसके नेचर के बारे में हमने पढ़ा कि जो शिक्षण है वह सीखने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है, बालक को सामाजिक जीवन के लिए तैयार करता है। जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो क्या करती है, अधिगमकर्ता की सीखने की प्रक्रिया को क्या करती है, निर्देशित करती है, छात्रों के व्यवहार का अध्ययन करती है, शिक्षा प्रक्रिया का अध्ययन करती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित होती है, और यह क्या है, एक अप्लाइड साइंस है। तो ये इसके जो डिफरेंट डेफिनेशन थे इनको हमने समझा, और एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में हमने समझा कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, जो कि शिक्षा और क्या है, मनोविज्ञान दोनों को संबंधित करके शिक्षा को क्या करती है, प्रभावी बनाती है। यह हमारी कहलाती है एजुकेशन साइकोलॉजी। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा आपका टॉपिक। अगर आपका कोई भी प्रश्न होगा तो इसको हम कक्षा में डिस्कस करेंगे या फिर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।